सृजन शिशु एवं मातृत्व अस्पताल का उद्घाटन पूर्णिया के लाइन बाजार चौक के समय पोस्टमार्टम रोड में किया गया है और इस अवसर पर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और ये आज खास तौर से बताएंगे कि अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सर, क्या सुविधाएं हैं आपके अस्पताल में? इस अस्पताल में जो नवजात शिशु और मातृत्व दोनों का ही सुविधा है। इसमें जो शिशु जो किसी को पीलिया हो जाता है या फिर समय रहते ही जन्म के पास ही सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, उस तरह के बच्चों को यहाँ पे एडमिट करके इलाज दिया जाता है। उसके लिए ये सब जो मशीन है, इसमें मशीन में रख के बच्चे को ऑक्सीजन की सुविधा, नेबुलाइजेशन की सुविधा और साथ में उनके जो प्रोग्रेस हो रहे हैं उसमें मॉनिटर की आवश्यकता होती है। उस मॉनिटर की सहायता से हम देख पाते हैं कि वो उसमें कितना सुधार हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें रखाई गई है और आगे भी हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे। सर, खास तौर से ये देखा जाता है कि कोई अगर नया अस्पताल खुलता है तो नवीनतम सुविधाएं उसमें कितनी है, इन चीज़ों पर ख्याल रखा जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कुछ सुविधाएं पूर्णिया में उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों को उपचार के लिए बाहर रेफर कर दिया जाता है, माता को भी बाहर भेज दिया जाता है। तो आप आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो नवीनतम कितनी सुविधाएं आपने यहाँ रखा है? मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि बेसिक सुविधाएं मतलब मातृत्व एवं शिशु दोनों के लिए जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए उसको पहले स्टेज में मैंने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। दूसरे चरण में जो गहन और जिनको गहन मात्राओं को जिनमें या शिशु को भी जिसमें वेंटिलेटर आदि की आवश्यकता होती है, उस सेकेंड चरण में उसको भी लाने का प्रयास किया गया है। जो अति मतलब गंभीर बच्चे रहते हैं उसके लिए अभी जो वेंटिलेटर होना चाहिए वो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले के सारे बच्चों के लिए सुविधा धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। सर, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे ये है, आप मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, ये आपने लगाया है जी, तो इसका इस्तेमाल आप किस रूप में कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ के पेट में रहने के चलते और इन्वायरमेंट के चलते ठंड लगने की ज़्यादा संभावना होती है। इसको रेडिएंट वार्मर कहते हैं। यहाँ से रेडिएशन निकलता है जो बच्चे को गर्माहट प्रदान करता है। उस कारण से और बहुत सारे बच्चे में जो कारण होता है बीमारी का, हाइपोथर्मिया नाम से आता है। हाइपोथर्मिया के चलते बहुत सारी बीमारी होती है जो रेडिएंट वार्मर के रहने से, गर्मी रहने से उसमें बहुत सारी बीमारी नहीं हो पाती है। साथ साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसके लिए ऑक्सीजन हुड है, बच्चे का मुंह इसके अंदर रहता है और यहाँ से ऑक्सीजन जाता है। ये एक लेवल का है, इसको ओपन क्लोज सिस्टम कहते हैं ऑक्सीजन का। ये भी उसमें ऑक्सीजन देने के बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने का प्रयास करता है। ये मॉनिटर है, साथ में इसमें प्रॉब लगाया पड़ता है बच्चे में। प्रॉब लगाने से उसके बच्चे का हृदय गति, सांस और बीपी वो कितने है और ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब पता चलता है, जिससे आप आगे के मतलब इलाज कर सकते हैं। जो प्रक्रिया है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये पता चल पाता है कि इस हमारे जो ट्रीटमेंट है इससे सुधार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो वो दोनों ही सुविधा के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होती है। तो ये तमाम चीज़ें आप इस पर देख करके आगे का जो कैसे उपचार सिस्टम तैयार से होगा उसको जी, किसी बच्चे में जो खाने की नली है और सांस की नली है मिला हुआ रहता है, जिसमें मुंह से बहुत सारा झाग निकलता है, तो सक्शन की आवश्यकता होती है। वो मशीन जो है सक्शन का मशीन है, तो वो भी बीच बीच में सक्शन करने का जी वो मशीन जो है सक्शन का मशीन है, इसको करना पड़ता है। ये ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं जो लगा करके ऑक्सीजन हुड के थ्रू। ये अम्बू बैग है, जो कोई बच्चे जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाते हैं, जिसको मान लीजिए हमको कहीं और भेजना रहता है, तो ईटी ट्यूब आता है जो सीधे नली सांस वाले नली में जाता है। उसमें इस पंप से ऑक्सीजन देने का प्रयास करते हैं। जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होती है, ये एक मैनुअल वेंटिलेटर किसको मान सकते हैं। ये मैनुअल मतलब अपने से करने वाला वेंटिलेटर सपोर्ट है। वो मशीन और इसमें इतना ही का अंतर है कि उसमें वो मशीन से काम करता है, ये मैनुअली काम करता है। मैनुअली मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग की क्षमताएं होती है, कुछ क्षमताओं के बाद हम लोग थक जाते हैं, तो उसी के लिए मशीन पे बच्चे को रख के मतलब उम्मीद किया जाता है कि बच्चे में सुधार हो। सर, आगे का जो आपका प्लान है, जैसे पूर्णिया में क्या क्या सुविधाएं इससे संबंधित उपलब्ध है और आप और क्या क्या लाना चाह रहे हैं? मेरा जो थिंकिंग है कि ये कि बच्चे में जो गंभीर
बीमारी है। जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बहुत सारे बच्चे को गैस्पिंग जैसा ये आ जाता है। गैस्पिंग मतलब हुआ कि सांस बिल्कुल ही बंद हो जाना। तो वो सब वाले में वेंटिलेटरी सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। उस सब के चलते आ जाने से सेंट्रल लाइन लगाना, मतलब जो नस में जिससे पानी चलता है वो भी बहुत सारे लंबे बच्चे रह जाते हैं। जैसे प्रीटर्म बेबी है। प्रीटर्म बेबी मतलब हुआ जो बच्चे 37 वीक जो है पेट में नहीं रह के पहले ही धरती पे आ जाते हैं, तो उन लोग में कमजोरियाँ ज़्यादा रहती है। तो उस सब में सेंट्रल लाइन से बहुत दिन 14 दिन हो सकता है, कभी 28 दिन रखना पड़ जाता है। तो उसमें सेंट्रल लाइन या पिक लाइन वो सब लगाना पड़ता है। तो ये सब सुविधाओं से बच्चे में इन्फेक्शन का चांस घट जाता है। तो वो ये करता है कि उसके मॉर्बिडिटी को कम करता है और उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। सर अभी जितने भी अस्पताल हैं जी इस तरह की बीमारियों के लिए उपचार की कितनी सुविधाएं उपलब्ध है और बाहर किन किन सुविधाओं के लिए जाना पड़ जाता है? जो अभी पूर्णिया में जो सुविधाएं मौजूद हैं, सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो इस तरह के जो जिसमें बहुत सांस की ज़रूरत होती है और जो कोमाटोज बच्चे हैं जिसको शॉक हुआ है। शॉक मतलब होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन सारे अंगों में नहीं पहुंचना। उस तरह की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं। तो जो कि बाद के दिनों में या फिर अपने ही अस्पताल में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करना चाह रहा हूँ। तो आपने उसको रखा है अपने टारगेट में रखा है। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट कि इकोनॉमिकल हैं। बहुत सारे अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन पैसा बहुत लगता है। तो उसको भी दिमाग में रखकर कि कोई मिडिल क्लास जो अपने आसपास के अपने लोग जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े इस तरह की सुविधाओं के लिए, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो जिस तरह से आपने मातृत्व शिशु दोनों की उपचार किया तमाम व्यवस्थाएं, यस, तो लेडी डॉक्टर भी होंगी? मेरी वाइफ जो हैं डॉक्टर अनीता, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, जो PMCH से अपने सारी डिग्री को लेके आई हैं। सीनियर जो वरीय आवासीय चिकित्सक भी इंदिरा गांधी में रही थी, उन्होंने विशेषता भी प्रयास कर ली है जननी कैंसर के लिए। वो उनका विशेषता ये है कि वो जननी कैंसर संबंधी सारे रोगों का इलाज खुद कर सकती हैं। तो यहाँ अगर कोई महिला जी प्रेगनेंसी के बाद से या फिर उस दरमियान उनको लगे कि नहीं हमको बच्चा चाहिए, तो वहाँ से लेकर के जी बच्चों को फिट रखने तक जी तमाम सुविधाएं जी मेरा प्रयास यही था कि जो बच्चे मतलब गर्भावस्था में ही आते हैं, उसके बाद से 19 साल 18 साल जो बच्चे की उम्र निर्धारित करता है उतना तक की सुविधा उनको मिलना चाहिए, जिससे आपकी मैडम तो जिनको अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है वो भी वहाँ से भी कर सकते हैं। बांझपन जिसको कहते हैं, जिसकी समस्या रहती है, किसी को बच्चे नहीं होते हैं, तो वहाँ से भी इलाज करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर आपने तो बहुत अच्छी सुविधा यहाँ दी है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा मूविंग करते हुए कि आप उन चीज़ों को हमारे दर्शकों को भी दिखा दें कि आपका ये हॉस्पिटल है किस तरह का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ चलें और ऐसी कोई चीज़ जिसको आप दिखाना चाहें, आपको लगे कि नहीं ये चीज़ें दर्शकों में जाना जरूरी है। NICU सेटअप है जिसमें रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर, CPAP जैसा मशीन का भी रखा गया है। और ये जो है हमारे लिए इस तरह से प्राइवेट वार्ड बनाया गया है। प्राइवेट वार्ड में तीनों तरह की सुविधाएं हैं। इसमें AC वाला, विदाउट AC वाला और सेमी प्राइवेट। सेमी प्राइवेट में पर्टिकुलर एक आदमी नहीं रहेंगे, मतलब दो फैमिली रह सकते हैं, और प्राइवेट वाले में केवल एक फैमिली के ही रह सकते हैं। उसमें भी दोनों ऑप्शन है, एक में AC, एक में विदाउट AC। जिस तरह के जैसे लोग की डिमांड है, जैसे इच्छा रहेंगी, वैसा ही उनको सर्विस दिया जाएगा। मैडम है। अच्छा हमारे दर्शकों के बीच सबसे पहले तो आपका स्वागत है। काफ़ी जानकारी आपके हस्बैंड के द्वारा मुझे दी गई है। क्या कहेंगे, खासतौर से यहाँ हॉस्पिटल आप लोगों ने खोला है, पति पत्नी दोनों मिलकर खोला है? हाँ, हमने ये हॉस्पिटल खोला है जहाँ पे जैसे जो भी स्त्री है जिसको जहाँ बांझपन कहते हैं, जिसे बच्चा नहीं होने से ले करके आप 18 साल की उम्र तक का इलाज हम लोग यहाँ पे दोनों मिल कर के करेंगे। यदि किसी को कंसीव नहीं कर पा रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा। बच्चा होने के बाद, बच्चा ठहरने के बाद उनका रेगुलर ANC जो बोलते हैं हम लोग, एंटीनेटल चेकअप, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, उसका ध्यान यहाँ पे इलाज होगा। फिर से नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, गायनी के लिए जैसे हिस्टेक्टमी, लैप्रोटमी, मायोमेक्टमी, जो भी जितना भी गायनी रिलेटेड ऑपरेशन होता है वो सारा का व्यवस्था किया गया है। सिर्फ कैंसर से रिलेटेड उसकी स्क्रीनिंग प्लस जो भी कैंसर का क्योंकि कैंसर में है ना सर्जरी अर्ली स्टेज में होता है और लेट स्टेज में रेडियोथेरेपी होता है। तो यदि कोई हमारे पास अर्ली स्टेज में आती हैं
तो उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पे एक औरत का, एक जनानी का, जो स्त्री होती है, उसका इलाज के साथ साथ बच्चे का शुरू होने से लेकर के 18 साल की उम्र तक का हम लोग दोनों मिलकर इलाज करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो जांच है, जांच में क्या क्या चीजें आपने अस्पताल में उपलब्ध रखा है? जैसे किसी मामले में ब्लड चेकअप कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, वो तमाम चीजें आपके हॉस्पिटल में है या फिर बाहर से कराना पड़ता है? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में हमने अभी पैथोलॉजी का कोई सेटअप नहीं रखा है। पैथोलॉजी का यहाँ पे जितने भी पूर्णिया में अच्छे पैथोलॉजिस्ट हैं, हम लोग वहाँ से जांच करवाएंगे। प्लस यदि कोई पेशेंट चाहता है कि नहीं, उनको किसी अपने पैथोलॉजी, सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट के पास उनका ज़्यादा बिलीफ है कि नहीं यहाँ पे हम अच्छा करवा सकते हैं, तो वो अपना वहाँ से करवा लेंगे। आपके टारगेट में है कि एक दिन ऐसा? हाँ, एकदम 6 महीना के बाद ही का हमारा टारगेट है। 6 महीना के बाद वो तमाम सुविधाएं नहीं, देने जा रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोग भविष्य में सोच रहे हैं कि ताकि पेशेंट को और इधर उधर न जाना पड़े, जब एक बार वो आए तो यहाँ से पूरा खुश होकर के पूरा ट्रीटमेंट के साथ लौटें, छत के नीचे उनका सब कुछ। हाँ, हमारा भविष्य का यही प्लान है। साफ सफाई आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, और आप भी खुद भी देख सकते हैं, हमारा काफ़ी साफ सफाई अच्छा है और हम लोग इसको मेंटेन रखेंगे, कोशिश करेंगे कि मेंटेन रहें। जनरल वार्ड भी हमारा काफ़ी साफ़ सुथरा है, प्राइवेट रूम्स भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, ओटी, निकू सारे हमारे साफ़ सुथरा है। लेकिन ये देखा जाता है कि जब हॉस्पिटल कोई नया खुलता है तो उस समय तो काफ़ी बेहतर रहता है, लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। हाँ, तो ये तो हम अभी आपको बोल रहे हैं कि हम इसको मेंटेन रखेंगे। इसको तो रिकन्फर्म आप ही कर सकते हैं ना, कि आप दोबारा विजिट करवा करके देख ले कि हाँ, हम लोग वैसे ही मेंटेन रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल नया खुला तो साफ है, बाद में धीरे धीरे। क्या आपका इतना, यहाँ तो बहुत सारा हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी आपने इस जगह को सेलेक्ट किया? क्योंकि ये इनका बर्थ प्लेस है यही। तो वो बेसिकली लगता है कि बहुत, हम खुद पेशेंट बनिए तो ये लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, तो उसी को कुछ स्तर पे, पूरा तो नहीं, जितना स्तर पे मैं जान पाया हूँ उसको यहाँ देने का प्रयास करूँगा। आपकी जो मातृभूमि है वो आपको खींच के लाया है? बिल्कुल, इसको ये कह सकते हैं कि मातृभूमि, अपना जन्म स्थल, अपने पढ़ाई का स्थल ने मुझे खींच के यहाँ लाया है। यहाँ सुविधा देकर कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत में डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है। और मैंने अपने बच्चे को दिखाया था सर से, सर उसका हेड चिकित्सक थे, और सर ने जो बोला बिल्कुल वही हुआ, और सर के प्रभाव से और सर के आश्वासन से मेरा बच्चा आज जिंदा है और मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैंने रिक्वेस्ट किया था मेरे फैमिली वालों ने मिल के, और हमारे बगल के जितने भी थे, कि सर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सर पूर्णिया में होते तो हम लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होता, जो कितना सर दर्द का भटकना नहीं पड़ता या फिर इतना तकलीफ नहीं होता। तो सर ने बोला था कि ठीक है, समय आएगा तो मैं जाऊँगा और मैं सुविधा दूंगा और तुम लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। और मैंने ये भी देखा कि सर का जो एक्सपीरियंस है, सर का जो अनुभव है, वो वेल डन, और मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका आभारी हूँ और ऋणी भी हूँ। मेरा नाम रविशंकर कुमार, मेरे बच्चे का नाम था कुमार देव नारायण। क्या हो गया था उसको? उनको लीवर जॉन्डिस हो गया था, जो कि यहाँ के डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा ने रेफ़र किया था IGMS पटना, और वहाँ पर भी काफ़ी दिनों तक मशक्क़त करने के बाद रेफ़र किया गया, लेकिन सर ने जैसा बताया वैसा ही हुआ और मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली। जी, आज काफ़ी गर्वान्वित महसूस बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप लोग? क्या कहेंगे सर, इस तरह की सुविधाएं कोई डॉक्टर अपने शहर में देने जा रहा है या दे रहा है, तो क्या कहेंगे सर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतनी सर्विस हाँ। मिल रहा है। अच्छा लग रहा है ना सर? हाँ, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं कि अच्छी से सेवा करेंगे और लोकल को, पेशेंट को रेफर किया गया और यहाँ ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर से यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा था, उसको जितने उपचार किया वहाँ, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर पूर्णिया आए। आ गया था, तो और उनको जो आने जाने या वहाँ रहने की जो परेशानी हो रही थी, वो तो परेशानी अब नहीं होगी। बेस्ट यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है पूर्णिया के लिए। तो ये देख रहे हैं कि निश्चित रूपेण इस हॉस्पिटल के खुलने के साथ ही लोगों में काफ़ी आशा है, काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो डॉक्टर साहब हैं वो पहले ही काफ़ी नाम कमा चुके हैं, और उनका आना, पूर्णिया आना और यहाँ हॉस्पिटल खोलना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने खास तौर से ये बातें कही कि मातृभूमि उनका पूर्णिया है, जन्मभूमि पूर्णिया है, यहाँ उनका सारा का सारा जो दोस्त लोग हैं, सारे लोग यहाँ हैं, सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो मातृभूमि ने उन्हें यहाँ खींच कर लाया है, और इसका लाभ खासतौर से इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। एक बड़े डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर का सेवा यहाँ के लोग ले पाएंगे। कुशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।